नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम इस समय जुलाना के अंदर मौजूद हैं। जुलाना वो सीट हरियाणा की विधानसभा की वो सीट है जिस सीट पर पूरे हरियाणा की नज़र है और हर जनता चाहती है कि हर लोग चाहते हैं कि जुलाना की सीट पर किस तरह माहौल बनने वाला है, क्योंकि जुलाना की सीट से विनेश फोगाट इस समय मैदान के अंदर है और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन योगेश विरागी मैदान के अंदर है। और ये सीट इसलिए खास हो जाती है क्योंकि विनेश फोगाट एक कुश्ती के प्लेयर होने के साथ वह अब राजनीति में उन्होंने अपनी एंट्री की है। तो लोगों से समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार जुलाना की सीट पर किसका माहौल और लोग विनेश फोगाट को कितना अपना समर्थन दे रहे हैं और इस सीट पर नतीजे आएंगे और किस प्रकार से आएंगे, लोगों की क्या सोच है, लोग क्या चाहते हैं। तो हम अंकल जी, किसका माहौल अब की बार यहाँ? विनेश फोगाट का। क्या कारण विनेश फोगाट का? विनेश पर बढ़िया कैंडिडेट है। बीजेपी के जो कैप्टन है वो कैसे प्लेयर है, कैंडिडेट है? वो तो भारी उम्मीदवार है। अच्छा, तो अब क्या लगता है क्या हो सकता है यहाँ? विनेश फोगाट जीतेगी। कितने वोटों से जीतेगी? जीत जाएगी 30-32 हजार से। 30-32 हजार से है? हाँ क्या लगता है अंकल जी? भाई ठीक लग गया हमने तो माहौल। हाँ, किसका माहौल है? कांग्रेस का। क्यों? क्यों कहते कि मैं काम तो कौन करे बीजेपी ने। वो कहते हैं हम 10 साल में बहुत काम किया हमने। 10 साल में 13 महीने तो किसान उड़ रहा है। हाँ। अरे भाई यार, छोरी बैठी थी उड़ा धरना बदली 2-3 महीने इस दौरा आदि तो 10 साल में कट गई धरने धरने में। अरे यो काम यो तने दिखे खड़े रोड ये रोड़ा ने और पाइड लेके मारा ने पलटिया ने। तो ये काम मैंने फड़ा बहुत कराया। एक बता मैंने वो कहते हैं किसानों को हर साल 6,000 रुपए दे रहे हैं हम। 6,017 रुपये रोज के पड़े। चागा कब 15 का आवा है। अच्छा। 2 चाह के तो दे दे रोका पीवा है मोदी। किसाना लगनू का था 2022 में बहनों भाइयों दुगने भाव कर दूंगा। किसाना के भाव जिनस के दुगने करे तो कौन है। और खाद दवाई के, टेलीविजन के, रूटावेटर के, रोफाड़ा के, ट्रैक्टर के, मोटरसाइकिल के, इनके दुगने दुगने भाव कर दिए। जमींदार का मजदूर का क्या कराया है। इस सीट पर टक्कर होगी या एक तरफा चुनाव होगा? एक तरफा होगा। टक्कर किस गैल कराओगा तुम्हारी? अब मैं नहीं कह रहा टक्कर, आपकी टक्कर तो कैंडिडेट हो उनके बराबर होगी ना। कैंडिडेट बीजेपी वाले 18-20 टिकट मांगे थे, वो सारे रूस के लिए कांग्रेस वाला समर्थन करे हैं। अच्छा। यो बारी कैंडिडेट आ गया। भारी कहाँ से वो नून का सफेद मकान का नून का बताओ है। अच्छा। हाँ, तो क्या मोदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, नहीं आ रही? मोदी तो झूठा है। जुगर बालक ने नू कह देने तेलू करना चाहिए, शुभराम करना चाहिए, वो उड़े जावा। झूठा है वो तो। अच्छा। या बालका की नौकरी भर्ती थी फौज वाली, हाँ। बेरोजगार बनाए दिए 4 साल के। बता उड़ा दिहाड़ी में बुलाई है। बढ़िया मकान बनावा को काम जमींदार मजदूर 1-1 1.5 साल तो उड़े नहीं ठा जाएगी दिहाड़ी। 4 साल जाके उसका क्या करेंगे। वो कहते हैं कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत था, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार किसका? हमारे जुलाने में तो कई बीजेपी के इतने माल लूट गए। उसकी सरकार में जेजेपी वाला था दुष्यंत चौटाला, वो भ्रष्टाचारी उनने न बनाया है और खुद खा रहे हुए कितना होया है। तू और उनने के अरेस्ट कर ले। अच्छा। है दुष्यंत का कुछ यहाँ है नहीं है? 150 रुपया में 140 में देसी दारू प्याज ठा जंदी। अच्छा। लामणी करके 2-2 फोय ले लेंदे बूढ़े 2-2 पेग। वाह 250 ही कर दी तुमने। है समझ नहीं पा रहा मैं आप क्या। अरे शराब बता दी दुष्यंत लेर बीजेपी ने। अच्छा, महंगी कर दी शराब है। हाँ, 100 रुपये बोतल कर दी महंगी। बता 100 रुपये बता दिए। अच्छा। मजदूर किसान लामणी करके आंदे ने, कणक काट के आंदे गेहूं। अच्छा। 2-2 पेग ले लेंदे साल ने। ईब लेंदे कोले हुए 100 कसी खा के। कहते हैं ना शराब तो शरीर के लिए हानिकारक है। हानिकारक है, फिर फैक्ट्री क्या चला रहा मोदी? अच्छा। फैक्ट्री क्या चला रहा? अरे एक और वो करे था, ये पॉलिथीन बंद करी थी। पॉलिथीन बंद करती तो कनाड़ा के चलान काटा उड़ा हुआ। फैक्ट्री बंद क्या कौन करी हुआ उसने? आड़ा मारा बाबा पासा पासा और लूट के ले गया रुपये। मारा सारी चीज याद है।
तमें डंडाले हो तम भी मोदी का लगे रहो हाँ ना, मोदी के तमने इसका सारे शुद्ध करांगे हमको भी सुधार हो गया है। हाँ वोट गणे तो जतावांगे कांग्रेस ने। कितनी सीटें हरियाणा में आ रही कांग्रेस की? 65 है 65 सीटें आ रही है। हाँ विनेश फोगाट से क्या पूरे हरियाणा में फर्क पड़ेगा या इस सीट पे ही उनका है? हरियाणा में पड़ेगा या तो क्लियर जीत से इसकी। मतलब एक तरफा जीत है। हाँ एक तरफा जीत है इसकी तो आड़ तो चाहे मोदी भी आ लो अच्छा, और चाहे वो भूषण भूषण था वो राजा दौर मजा आवर हमने वोट गिरते ने। अच्छा ब्रिजभूषण आ जाए तो और मजा आएगा आपको यहाँ। हाँ और मजा आएगा हमने। इसकी और लेने किस तरह? बात लंबी हो जाएगी फिर। हाँ भूषण ने आ जाना वोट मांगन बीजेपी की। क्या नाम है भैया? मैं भाई परवीन नाम है मेरा। कहाँ से हो? मैं यही जुलाना से हूँ। किसका माहौल अब की बार यहाँ? यहाँ तो माहौल भाई इसका कांग्रेस का ही है। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा का माहौल है यहाँ। क्या विनेश फोगाट के नाम पर ही वोट मिलेंगे अब की बार? नहीं विनेश फोगाट तो अच्छे उम्मीदवार है लेकिन यहाँ वोट भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नाम से है। आपने कहा दीपेंद्र हुड्डा जो ये गढ़ है ये INLD चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता था, यहाँ चौटाला परिवार का दबदबा है। तो अब की बार ऐसा क्या है कि कांग्रेस का यहाँ दबदबा है इतना? पहले ये बात सच्चाई है आपकी, ये इन लोगों का गढ़ रहा है। चौधरी देवलाल परिवार का ये गढ़ हल्का रहा है लेकिन लोगों को अब समझ आ गई। लेकिन चौधरी देवलाल जैसे व्यक्ति थे ना अब उनकी औलादे ऐसी नहीं रही। क्यों? अब उनमें बहुत फेरबदल हो गया। चौधरी देवलाल इंसान नहीं, वो तो एक देवता थे लेकिन उनकी औलादे सिर्फ पैसे और पैसे के लिए पीछे भाग रही है। तो इसलिए लोग भी पलट गए। जब उनकी विचारधारा बदल गई तो लोगों का भी मन बदल गया। तो अब सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ कैंडिडेट उतारा है योगेश बिरागी को, क्या टक्कर में है या एक तरफा चुनाव होगा यहाँ? नहीं वो तो यहाँ का है ही नहीं पहली बात तो। और वो और कोई टिकट लेने वाला यहाँ था भी नहीं। बीजेपी की कोई टिकट लेने वाला यहाँ था ही नहीं। तो इसलिए इस भाई को शौक था चुनाव लड़ने का, ये वहां से आ गया। अब ये ठीक है, इसका शौक पूरा हो जाएगा। लोगों को थोड़ा न्यू है अगर ये पैसे का अपना सिस्टम भी दिखाओ है, पैसा है मेरे पास, लोगों का मनोरंजन हो जाएगा, इसका चुनाव का शौक पूरा हो जाएगा। और बाकी हार जीत तो बिल्कुल एक तरफा यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। जैसे विनेश फोगाट मैदान के अंदर है कांग्रेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें ऑफर दिया था कि हमारी तरफ से आप चुनाव लो। तो क्या आपको किस तरह देखते हो, राजनीति में विनेश फोगाट को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? नहीं, अगर आपको मैं ऑफर दूं कि ये सामने रेल की पटड़ी है इस पे लेट जाओ, तो क्या आप लेटोगे? जब लोग बीजेपी को चाहते नहीं, जब ये कमेरे वर्ग के खिलाफ पार्टी है, तो कोई कमेरे वर्ग का बच्चा बीजेपी में क्यों जाएगा, क्यों चुनाव लड़ेगा? और विनेश फोगाट किसान कमेरे वर्ग की लड़की है, हमारी तो बहू हलाल है यहाँ, तो इसकी शादी हो रखी है, तो वो क्यों बीजेपी में जाएगी? तो उसने तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने उसको चुनाव लड़ा, कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। क्या विनेश फोगाट से पूरे हरियाणा का माहौल बदलेगा या कुछ नहीं होगा? नहीं, फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। देखो हम बाहर तो नहीं गए कहीं, लेकिन मुझे लगता है इसका थोड़ा मोटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो हर जगह पे पड़ेगा। अभी जैसे जिस तरह से ये हार कर डिस्क्वालीफाई होके आए हैं, एक सहानुभूति होती है, वो हरियाणा के अंदर इसके नाम पे जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं, ये सहानुभूति बिल्कुल। देखो ये कोई अपने लिए थोड़ी लड़ रही थी, ना ये अपने घर के लिए, ना ये जुलाना हल्के के लिए, ना को हरियाणा के लिए, ये पूरे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आती अगर जीतती तो इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को, ये मतलब दिल में ये हुआ था कि भाई हमारे साथ एक नाइंसाफी हुई है, और इस लड़की के साथ अकेले नहीं। तो ये तो इसकी वतन परस्ती देखो आप। इसने वो अपना वजन सेट करने के लिए, कम करने के लिए एक बोतल अपना खून की कढ़वाई। इसने बगैर पानी पिए इतना पसीना बहा के डॉक्टरों ने बता दिया था कि मर भी सकती है। देखो औरत को सबसे जो प्यारी चीज होती है ना अपनी शरीर की, वो बाल होते हैं। इसने इस वतन को मेडल दिलाने के लिए अपने बाल तक कटवाए। ये उस टाइम पे मर भी सकती थी, इसने उस अंतिम छोर तक प्रयास किया कि मैं उस वजन को वहां तक पहुंचा पाऊं। लेकिन जब डॉक्टरों ने यह कह दिया कि इससे आगे आपकी मौत हो सकती है, तब जाकर इसका 100 ग्राम का जो वजन का मतभेद रहा। मुझे पता नहीं वो वास्तव में था या कोई साजिश थी, इस बात का तो मुझे पता नहीं, पर इसने जो कर सकती थी देश के लिए वो किया। इसलिए यहाँ के लोगों को इसके प्रति सहानुभूति है, और लोग निश्चित तौर पे इसके बहुत बड़े अंतर से यहाँ से जिता के भेजेंगे। हरियाणा में किसका माहौल आपको नजर आ रहा है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी। कितनी सीटें हरियाणा के अंदर कांग्रेस बहुमत से बहुत आगे जाएगी कांग्रेस। तक है? अच्छा, किसका माहौल अब की बार यहाँ? यहाँ तो देखो हर जगह मुकाबले।
मुकाबला टक्कर का है या एक तरफा है यहाँ? नहीं, एक तरफा किसी का नहीं है। अच्छा, मुकाबला है बच्चे फिलहाल या कर विनेश फोगाट है। हाँ फिलहाल आगे ही बता 10 दिन बाकी पड़े। जैसे यहाँ लोग कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जैसे बाहर हुई उसकी वजह से विनेश फोगाट का काफी यहाँ दबदबा होगा, काफी उनका नाम है, तो वो एक तरफा सीट निकाल देगी। क्या एक तरफ सहानुभूति तो है, सहानुभूति है? सहानुभूति इसके प्रति सहानुभूति यहाँ यानी पूरे हरियाणा में है। पूरे हरियाणा में है, तो इनके नाम से कुछ हरियाणा में फर्क पड़ेगा? भाई उसमें तो लोगों के ऊपर वो तो उम्मीद ये मानना है सहानुभूति के हिसाब में कहीं न कहीं फायदा जरूर होगा। अच्छा, बाकी यहाँ तो सहानुभूति के हिसाब में ये चुनाव में आगे है, बाकी आगे तो समय बताए। हरियाणा में आपको क्या दिख रहा है? हरियाणा में किसी सरकार आती हुई नजर आ रही है? भाई मेरा अपने दिमाग आप अपना दिमाग को निर्दलीय सरकार बनाओ। निर्दलीय बनाएंगे क्या है? हाँ, जो भी सरकार बनेगी उसको निर्दलीय और सहयोग से बने। कोई ऐसी भी जो भी बनाओगी। मैं इस समय मौजूद हूँ जुलाना की सीट पर, जो सीट अपने मायने में पूरे हरियाणा के अंदर इस सीट पर सभी की नजरें गड़ी हुई है, क्योंकि ये सीट विनेश फोगाट की सीट है। जहां विनेश फोगाट इस बार मैदान के अंदर है, वह एक प्लेयर होने के साथ साथ अब वह प्लेयर से संन्यास लेने के बाद वह राजनीति के अंदर उन्होंने एंट्री की है। राजनीति के अंदर एंट्री उन्होंने जुलाना से की है, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वह जुलाना है और जुलाना क्षेत्र से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वह कांग्रेस की टिकट से उम्मीदवार है। उनके सामने योगेश्वर विरागी जो कि भारतीय जनता पार्टी के मैदान में है। जो ये जुलाना की सीट है, ये एक समय INLD यानी चौटाला परिवार का गढ़ था। अब की बार देखने वाली बात है इस सीट से विनेश फोगाट क्या करिश्मा कर पाती है, इस सीट से कितने मार्जिन जीत पाती है, क्या विनेश फोगाट के नाम से पूरे हरियाणा में फर्क होगा, ये तो देखने वाली बात है, देखने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।